दोस्तों, मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी हेडेटिस कैनबिस के बारे में। हेडेटिस कैन को गोल्डन सील्ड भी बोलते हैं या ऑरेंज रूट के नाम से भी जाना जाता है। यह हेडेटिस जो मेडिसिन है वह प्लांट किंगडम से तैयार मेडिसिन है और ऑरेंज रूट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक पेड़ के जो जड़ होती है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर की होती है और यह बहुत फ्लफी व जालीदार होते हैं। इसके रस से तैयार होती है हेडेटिस कैन। चूँकि हेडेटिस कैन के बारे में आज मैं जितनी भी बातें बताऊंगी संभवतः नहीं है कि एक वीडियो में मैं हेडेटिस कैन के जो चमत्कारिक फायदे हैं उसको बता पाऊँ। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से हेडेटिस कैन के संदर्भ में जानकारी दे पाऊँ। हेडेटिस कैन एक इतनी महत्वपूर्ण दवा है जो आपके सिर से लेकर आपके पाँव तक के सभी समस्याओं पर बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रूप से फायदा करती है। हेडेटिस कैन मूलतः यह स्मॉल पॉक्स के लिए पहले तैयार की गई थी। पहले जो बड़े बड़े जो चेचक होते थे उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा करता है। आज भी चेचक पर इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो चेचक की जो समस्या उत्पन्न होती है उस पर यह खाने को भी उपयोग किया जाता है। साथ में चेचक के दानों पर इसे लगाया जाता है। इससे उसकी जो टाइमिंग होती है वह टाइमिंग की अवधि घट जाती है और चेचक से होने वाले जो आपको पीड़ा है, जो तकलीफ़ें हैं वह भी कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे चेचक के लिए मुख्य रूप से इसे प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसे म्यूकस ग्रंथियां हैं वह साथ में स्किन के ऊपर यह बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह शरीर के उन सभी स्थानों, उन ऑर्गनों पे फायदा करता है जहाँ से म्यूकस डिस्चार्ज होते हैं। यह सिर से लेकर पाँव तक के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी दवा है। जब बात करते हैं सिर की, तो सिर में ऐसे दर्द जो सिर के आगे भाग में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कराता हो, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता हो सिर के आगे भाग पे, तो ऐसे सिर दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आपको सिर में कोई तकलीफ नहीं हो लेकिन आपके पेट की समस्याओं की वजह से अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है तो भी हेडेटिस को उपयोग में लाया जाता है और इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा महसूस होगा। चूँकि पेट बहुत खराब होती है और पेट खराब होने की वजह से व्यक्ति का सिर में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। ऐसे सिर दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा महसूस होता है। जब जब आपकी पेट खराब होती है और तब सिर पर दबाव पैदा हो या दर्द पैदा हो तो हेडेटिस देनी चाहिए। आप सिम्टम के आधार पर कोई भी दवाई का उपयोग करें, लेकिन हेडेटिस का उपयोग ऐसे मामलों में आपसे करें जब पेट हाजमा की समस्या के वजह से अगर आपका सिर में दर्द हो या कोई अन्य तकलीफ हो तो आपसे हेडेटिस का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं आँखों की। आँखों से भी अगर पेट की तकलीफ की बात, अगर आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो या तो आप जो है देखने की जो शक्ति है, अगर हाजमा अगर खराब हो और देखने में भी तकलीफ हो, कुछ धुंधला सा दिखे, तो ऐसी स्थिति में भी हेडेटिस का प्रयोग करना चाहिए। नाक से बहुत ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज होता हो
पुराना आपको जुकाम चला रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको नाक से जो है स्राव होता रहता हो, हर वक्त आपका नाक बहता रहता हो, बहुत ही नाक से संबंधित चार्ज बहुत ही होते रहते हैं, जुकाम पुराना हो जाता है, सालों साल से जुकाम हो रहे हैं, सर्दी खांसी की समस्या होती रहती है, ऐसे व्यक्तियों को भी हाइड्रेटिस का प्रयोग करना चाहिए। और आपको कफ बहुत निकलता हो और कफ काफ़ी लंबे समय से आपको निकलने की प्रवृत्ति बनी हो, या आपके जब सर्दी होती है तो बार बार आपको ऐसा कर कर अंदर की तरफ कफ को घोटने की आदत बनी हुई हो, ऐसे लोगों को भी हाइड्रेटिस का प्रयोग करनी चाहिए। आपका जब कफ निकलता हो, तार की तरह खींचाव उसमें होता हो, या आपके नाक से जो स्राव आते हैं, जो म्यूकस आता है वह येलो कलर का हो, तो ऐसे स्थिति में बहुत ज़्यादा फायदा करता है हाइड्रेटिस। क्योंकि हाइड्रेटिस का एक मुख्य सिम्टम है, शरीर के किसी भी भाग से जो भी म्यूकस निकल रहा हो वह येलो कलर का हो, तो आवश्यक रूप से हाइड्रेटिस मदर टीचर का प्रयोग करना चाहिए। बहुत पुराना जुकाम होने के बाद आपके कान से भी म्यूकस डिस्चार्ज होता हो, वह येलो कलर का होता हो, तो हाइड्रेटिस का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी समस्या के वजह से अगर कान से, नाक से या मुंह से आपको म्यूकस डिस्चार्ज होता हो या शरीर के किसी अन्य भाग से, तो आपको हाइड्रेटिस का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं टॉन्सिल की। बार बार टॉन्सिल बढ़ने की प्रवृत्ति अगर आपको बनी हुई है तो भी हाइड्रेटिस का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बार बार टॉन्सिल बढ़ने की स्थिति में हम बेराटा कार्ब देते हैं, लेकिन बेराटा कार्ब के साथ साथ हाइड्रेटिस मदर टीचर का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा असातिक फायदा होता है। हाइड्रेटिस ऐसे स्थितियों में भी बहुत ज़्यादा कारगर है। कभी कभी आप देखेंगे किन्हीं किन्हीं बीमारियों में आपके गलफड़े में छेद हो गया है या आपके तालुओं में छेद हो गया है, और आपका जो है कि इससे जो भी आप खाते पीते हैं वो लगता है, आपके जीभ जो है थुलथुले से हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, जब भी आप कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो दांत से कट जाता है आपका बार बार जीभ, यानी कि आपका जीभ थुलथुला मोटा फ्लफी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी हाइड्रेटिस का प्रयोग करना चाहिए। याद रखें कि हाइड्रेटिस ऐसी समस्याओं को बहुत ज़्यादा फायदा करता है जब वह मुंह के गलफड़े में या तालुओं में अगर छेद हो गया हो या कान का जो है पर्दा में छेद हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रेटिस 100% फायदेमंद होती है और इसका उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। और यह बहुत ही कठिन बीमारी है, बहुत ही असमंजस वाली बीमारी है, और इस बीमारी में आपको हाइड्रेटिस जब तक आप नहीं देंगे तब तक अन्य कोई भी दवाई आप दे रहे हैं तो उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाती। जब आपके तालुओं में छेद हो, आपके गलफड़े में छेद हो या आपके कान के पर्दे में अगर छेद हो, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रेटिस मदर टीचर का प्रयोग आवश्यक रूप से करनी चाहिए। इसके अलावे आप पेट की तरफ चलें तो यह स्टमक की जितनी भी समस्याएं हैं, आपके लिवर, आपकी किडनी, आपके वेजाइनल जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। चूँकि दाएं साइड में अगर आपको चुभन सा महसूस हो या पेट में गैस बनने की बाद या हाजमा खराब होती है, वैसे स्थिति में आपको कहीं कहीं पेट में चुभने जैसी आभास हो, तो ऐसी स्थिति में भी हाइड्रेटिस का प्रयोग करना चाहिए। हाइड्रेटिस का प्रयोग पुराने से पुराने कब्ज
एसिडिटी की समस्या में होता है। हाइड्रेटिस का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा दस्त यानी कि पुरानी सी पुरानी डायरिया हो, पुराना सा पुराना कब्ज हो, सभी में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सिम्टम आपके जो समस्या है और उस समस्या के आधार पर कोई आपके जो सिम्टम है, सिम्टम के आधार पर अगर कोई दवाइयाँ निर्धारित की गई है तो उन दवाइयों के साथ साथ आप हाइड्रेटिस मदर टीचर का प्रयोग आपसे करें। अगर आपके दाएं साइड का पेट में हमेशा भारीपन महसूस हो तो ऐसी स्थिति में भी हाइड्रेटिस का उपयोग होता है। आपका हाजमा तो बिगड़ा हुआ है, आपके पेट में गैस भी आपको महसूस हो रहे हैं, आपको कब्ज भी महसूस हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पेट अंदर की तरफ धंसा हुआ महसूस हो रहा है, यह हाइड्रेटिस का एक मुख्य लक्षण है। अगर आपको इस तरह का महसूस हो कि पेट अंदर की तरफ धंसता जा रहा है तो ऐसी स्थिति में भी आपको हाइड्रेटिस का प्रयोग करना चाहिए। और यह 100% अकेले ही ऐसी समस्या जब पेट धंसता हुआ हो, महसूस हो और आपका हाजमा बिगड़ा हुआ हो, कब्ज हो, गैस हो, पेट में दर्द महसूस हो और उसके साथ ऐसा लगे कि आपका जो है पेट अंदर की तरफ धंस रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेटिस मदर टीचर का प्रयोग करने से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आपका पेट का डाइजेशन सही हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब दाएं साइड में भारीपन महसूस हो, पेट में दर्द महसूस हो तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावे आपको भूख नहीं लगती है, भूख बिल्कुल लगना बंद हो गया है, यह ऐसा कहें कि आप सुबह में कुछ खा लिए तो फिर खाने का आपको इच्छा बिल्कुल नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में भी हाइड्रेटिस मदर टीचर का प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको देखेंगे कुछ ही दिनों के प्रयोग से जो पेट से संबंधित समस्याएं थी वह ठीक हो गई है, आपका डाइजेशन सही हो गया है और आपको भूख भी महसूस हो रही है। और मैं एक बहुत ही खास जो समस्या थी वह है कि लिम्फ नोड्स बढ़ने की स्थिति में भी जब बच्चों को देखेंगे कि लिम्फ नोड्स गले के पीछे बढ़ गई है और वह ठीक ही नहीं हो रही है, बच्चा हमेशा रुग्ण अवस्था में रहता है, हर समय रोता रहता है, दुर्बल होता जा रहा है और उसका ग्रोथ नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे स्थिति में भी हाइड्रेटिस का प्रयोग करना चाहिए। हाइड्रेटिस आप क्रॉनिक से क्रॉनिक जो समस्याएं हैं उसमें भी हाइड्रेटिस का प्रयोग होता है। आप हाइड्रेटिस को एक साधारण सी समस्या में भी उपयोग कर सकते हैं और बड़ी समस्या जैसे ट्यूबरकुलोसिस में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हाइड्रेटिस म्यूकस जो ऑर्गन है, म्यूकस डिस्चार्ज जहाँ से होती है, उन सभी ऑर्गन पर बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा करता है। तो जब ट्यूबरकुलोसिस होने का ही मतलब यह है कि आपके म्यूकस में कोई बैक्टीरिया हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है ऐसे ऑर्गनों पर, तभी जाकर आपको इस तरह की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा हाइड्रेटिस मदर टीचर। साथ में अगर आपकी कैंसर की प्राइमरी स्टेज है तो आपको वैसे स्थिति में बहुत ज़्यादा लाभ करती है, यहाँ तक कि कैंसर को ठीक करने की भी यह बहुत खास दवा है। प्राइमरी स्टेज में अगर हाइड्रेटिस मदर टीचर का प्रयोग करते हैं तो संभवतः कैंसर ठीक हो जाएगा। अगर इसे लास्ट स्टेज में भी इसका उपयोग किया जाता है, इससे क्या होता है कि आपकी जो समस्याएं हैं वह कम होगी और लाइफ थोड़ी लंबी चलेगी। लेकिन हाइड्रेटिस का प्रयोग करना एक चमत्कार से कम नहीं है। हाइड्रेटिस आप ऐसी स्थिति में भी प्रयोग करेंगे जब आपको कब्ज है और कब्ज के साथ साथ
आपको उसमें आंव लिपटा हुआ कब्ज निकलता हो, आपका जो मल निकलता हो वह आंव लिपटा हुआ हो, ऐसे कब्ज में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप देखेंगे कि आपके अगर आपको पाइल्स हुई है और पाइल्स बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है, वह खूनी पाइल्स हो या बादी पाइल्स हो, उसमें यह बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। आपने बीमारी से रिलेटेड जितने भी सिम्टम हैं, सिम्टम के आधार पर कोई भी दवा आप चयन करें, उस दवा के साथ साथ आप हाइड्रेटिस मदर टीचर का प्रयोग करें तो बहुत जल्दी ही आपको लाभ मिलेगा, शीघ्र ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। पाइल्स के साथ साथ यह फिशर व फिस्टुला में भी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। आप देखेंगे कि आपके शरीर में कहीं भी छाला पड़ गया हो, चाहे वह मुंह का छाला हो, चाहे वह भोजन नली के अंदर होने वाले छाले हों, चाहे वो आपके जो है कि मलद्वार के छाले हों, या आपके स्किन पर कहीं भी आपको छाला हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, खाने को भी व लगाने को भी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इससे आपको फायदा मिलती है। या स्किन के जो कैंसर होते हैं उसके फर्स्ट स्टेज में अगर इसे दिया जाए तो संभवतः आपकी वह समस्या ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। कैंसर जैसी भी बीमारी को यह ठीक करती है। इसके बहुत सारे बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है कि आपको एक वीडियो में इन सब समस्याओं का जिक्र कर सकूं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि इसके हाइड्रेटिस पर आप अच्छा अध्ययन करेंगे, मेरे अनुभवों को भी आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए अच्छे से देखेंगे, समझेंगे व अपने लोगों को शेयर करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप से दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।